हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 7 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 139 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा है वो खत्म कर दी है। मतलब कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी सरकार है जिसने 139 साल पुरानी, मतलब जो पहले 139 साल पहले दरबार मूव परंपरा चलती थी उसे समाप्त कर दिया है। तो इससे जो समाप्त किया है वो किया है जम्मू कश्मीर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो 139 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा है वो जम्मू कश्मीर ने ख़त्म कर दी है। अब ये क्या थी, तो राज्यपाल ने 20 जून को ऐलान किया था कि जम्मू और कश्मीर की जो प्रशासन है वो पूरी तरह से ई ऑफिस में परिवर्तित हो गया है, जिससे कि साल में 2 बार होने वाले दरबार मूव की परंपरा खत्म कर दी गई है। अब जम्मू और श्रीनगर दोनों सचिवालय सामान्य रूप से 12 महीने तक है वो काम कर सकेंगे। दरबार मूव परंपरा की बात करें तो मई से लेकर अक्टूबर तक सरकारी कार्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में होते थे और अन्य 6 महीने इसकी जो शीतकालीन राजधानी जम्मू है वहाँ होते। तो इसलिए इसके कार्य हैं वो 2 जगह मूवमेंट रहती थी, तो इसलिए इसे दरबार मूव की जो परंपरा है नाम दिया गया था और अब इसे है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह घोषणा है वहाँ के उपराज्यपाल ने 20 जून को की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में KN भट्टाचार्य जी किस राज्य के नए लोकायुक्त हैं वो बने हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं KN भट्टाचार्य जी और यही हाल ही में किस राज्य के इन्हें लोकायुक्त है वो नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी त्रिपुरा, सी उत्तर प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा। तो KN भट्टाचार्य जी हैं वो त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त हैं वो बन चुके हैं। अगर बात करें त्रिपुरा सरकार ने अनुभवी वकील हैं ये KN भट्टाचार्य जी एक लॉयर हैं और KN भट्टाचार्य को राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने 1 जुलाई से 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई से ये 3 साल के लिए हैं, अब इस पद के लिए नियुक्त हो चुके हैं। और भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और भट्टाचार्य रोधी वॉच डॉग के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त होने वाले पहले वकील हैं। इससे पहले कोई भी लॉयर इसके लिए नियुक्त नहीं हुआ था। अब ये त्रिपुरा में की गई। तो बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और वहीं राज्यपाल हैं रमेश बैस जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रथम श्रेणी के में क्रिकेट में 1000 रन किसने हैं वो पूरे किए हैं, 1000 विकेट हैं वो किसने पूरे किए हैं। तो प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 1000 पूरे किए हैं वो किए हैं जेम्स एडरसन। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जेम्स एडरसन और इन्हीं ने ये 1000 रन है वो पूरे किए हैं। तो इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं प्रथम श्रेणी के, इन्होंने रन नहीं विकेट हैं वो पूरे कर लिए, अपने नाम किए 1000। अब तक इन्होंने 1000 विकेट हैं वो ले लिए हैं, तो अपने एक उपलब्धि जोड़ लिए। एडरसन ने मैनचेस्टर में कैट के खिलाफ लंकाशायर और काउंटी चैंपियनशिप में, कौन सी काउंटी चैंपियनशिप के संघर्ष के दौरान है दुर्लभ उपलब्धि है हासिल की है। अभी तक किसी ने भी, मतलब ये बहुत ही दुर्लभ है कि किसी ने 1000 विकेट हैं वो पूरे किए हों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 8 राज्यों के लिए नए उप राज्यपालों की नियुक्ति है वो किसने की है। हाल ही में 8 राज्यपाल हैं, वहाँ पर जो राज्यपाल हैं 8 राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको बदला जाएगा। उनकी जो नए राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसने की है, तो ये की है हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और इन्हीं ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति है वो की है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, वो है हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के नए राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति की है। और वर्तमान में उपराज्यपालों में कुछ को नए राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ की नियुक्ति है वो अन्य जगह है कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लॉरस लैब्स को 2DG बनाने को और बेचने का जो लाइसेंस है वो किसने दिया है। मतलब जो लॉरस लैब है 2DG बनाने का, जो 2DG दवाई है उसको बनाने का लाइसेंस और बेचने का लाइसेंस है वो किसने हाल ही में इसे दिया है लॉरस लैब को। तो ये दिया है कि
डीआरडीओ द्वारा, ये डीआरडीओ द्वारा लॉरस लैब्स को 2DG बनाने और बेचने का लाइसेंस दिया गया है। अगर बात करें हैदराबाद में स्थित है ये फार्मा प्लेयर लॉरस लैब्स को भारत में कोविड-19 की ये दवा है 2D ऑक्सीडी ग्लूकोज, जिसे शॉर्ट में 2DG कहते हैं, इसके निर्माण का और इसे बेचने का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, इसको लाइसेंस प्राप्त है वो कर दिया है। रोगियों के लिए दवा को सस्ती और दुर्लभ बनाने के प्रयासों के तहत है डीआरडीओ ने इसे लाइसेंस दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 92वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 है, वो कहाँ आयोजन किया जाएगा। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 92वां संस्करण, और ये कहाँ पर है आयोजित किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है दुबई, बी गोवा, सी इंदौर या फिर डी मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। तो 92वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे शॉर्ट में IFFI का भी कहा जाता है, इसका 92वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कब से डेट आप याद रखिएगा, 20 से 28 नवंबर के बीच है, ये आयोजित होगा गोवा में। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा है 22वें IFFI के विनियम और पोस्टर जारी हैं वो किए गए हैं। जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ही इसकी पोस्टर है वो जारी किया है कि 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो बात करें भारतीय सिनेमा के जो लीजेंड हैं श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाला जो IFF में इस वर्ष से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसकी भी शुरुआत की जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में RBI ने किसके प्रतिक्रियाओं में बदलाव की है वो घोषणा की है। तो RBI है उसने हाल ही में जो किसके प्रतिक्रियात्मक की बदलाव में है वो घोषणा की है। तो ये की है नीलामी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो RBI ने हाल ही में नीलामी की प्रतिक्रिया में बदलाव की है वो घोषणा कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक और शॉर्ट में RBI के नाम से जाना जाता था, इसके जो बेंचमार्क प्रतिभूतियों ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की पद्धति है उसमें बदलाव की घोषणा कर दी है। तो ये RBI ने नवीनतम अपडेट में अधिक सूचित किया कि बाजार में स्थितियों के सरकार के बाजार और उधार कार्यक्रम की जो समीक्षा पर यह निर्णय है लिया गया है। मतलब जो सरकार के बाजार और उधार कार्यक्रम और समीक्षा पर है ये निर्णय लिया गया है, इसलिए इसमें प्रक्रिया में है नीलामी की, इसमें बदलाव किया गया है। तो अगर बात करें 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल की अवधि की जो बेंचमार्क के प्रति भूमियों और फ्लोटिंग रेट की है ब्रांड FRB, जिसे शॉर्ट में FRB के नाम से जाना जाता है, अब से एकमात्र मूल्य नीलामी पद्धति का ही उपयोग करते हुए जारी की जाएगी। अब बात करते हैं ये तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ है वो साझेदारी की है। तो बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में साझेदारी की है वो की है फ़ोन पे के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाल ही में फ़ोन पे के साथ है वो फ्लिपकार्ट ने साझेदारी कर ली है। तो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है एक फ़ोन पे, और इसने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर है वो लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ है साझेदारी की है। किस लिए की है, स्कैन एंड पे फीचर है लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट ने फ़ोनपे के साथ है साझेदारी। फ़ोनपे के QR कोड के समाधान का उपयोग करके फ्लिपकार्ट के वो ग्राहक जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना था, मतलब कि ऑर्डर करते टाइम उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो चूज़ किया था, वो फ्लिपकार्ट से फ़ोनपे के द्वारा QR कोड है स्कैन करके आसानी से है पे कर सकते हैं। डिलीवरी के समय किसी भी UPI ऐप, यानी कि UPI है उसके ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान है वो कर सकेंगे। अब बात करते हैं फ़ोनपे की। तो फ़ोनपे के जो CEO हैं वो है समीर निगम, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। वहीं बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट का भी मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में ही है, और इसके CEO हैं अभी कल्याण कृष्ण मूर्ति जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन है वो किसने किया है। हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव है इसका उद्घाटन किया गया
है, तो वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आप इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्हीं के द्वारा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन किया है और संबोधित भी इसे किया है। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। मतलब कितने देश शामिल थे? 142 देशों के जो प्रतिनिधित्व है उन्होंने इसमें भाग लिया था। और कॉन्क्लेव का आयोजन है वो संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही है किया गया था। अब इसके बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो दुनिया के लिए एक डिजिटल पब्लिक गुण के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड आधारित कोविन जो ऐप है उसको प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने की पेशकश की है, ताकि यह किसी भी मतलब और सभी देशों के लिए है ये आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक हैं वो कौन होंगे? भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में जो भारत का झंडा लेकर ध्वजवाहक करेंगे, भारत का नेतृत्व करेंगे, वो कौन होंगे? तो ये होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह है वो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मैरी कॉम और ये है मनप्रीत सिंह, यही और टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक हैं वो बनेंगे। तो भारतीय ओलंपिक संघ है जिसे शॉर्ट में IOA के नाम से जाना जाता है, इसने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक के जो उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, जो कि भारत का ध्वजवाहक हैं, वो करेंगे, इसका ध्वजवाहक करेंगे। और साथ ही बजरंग पुनिया जो 8 अगस्त को समापन समारोह होगा उसमें ध्वजवाहक बनेंगे। 2000 अगर बात करें बजरंग पुनिया की, तो 2018 में, कब? 2018 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था इन्होंने, बजरंग पुनिया ने। और ये 8 अगस्त का जो समापन समारोह होगा उसमें ये ध्वजवाहक करेंगे। पहले तो करेंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह और समापन में करेंगे बजरंग पुनिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस है वो मनाया जाता है? मतलब 6 जुलाई है उसमें पूरे विश्व में कौन सा दिवस है वो मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व जुनेसिस दिवस है वो 6 जुलाई को है विश्व भर में मनाया जाता है। अब ये क्या है? तो 6 जुलाई को विश्व भर में जानवरों से मनुष्य में और फिर मनुष्य से जानवरों में फैलने वाली जो बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में जूनोसिस दिवस है मनाया जाता है। जूनोसिस क्या होता है के बारे में, मतलब कि जो जानवरों से मनुष्य में, मतलब जानवरों को अगर कोई बीमारियां होती हैं तो वो मनुष्य में फैलती हैं और मनुष्य के द्वारा फिर वापस जानवरों में फैलती हैं, तो उसके प्रति बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसका यही उद्देश्य है मनाने का। जूनोटिक रोग वो संक्रमण रोग होते हैं जो कि जानवरों से मनुष्य और मनुष्य से जानवरों में आसानी से फैल जाते हैं और इसी की जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च करने को कहा है? मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है वो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर है वो लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च करने को कहा है। तो ये हुआ है केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर है उसके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है। ये वाउचर है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड उपकरणों की तरह है जिनका उपयोग है केवल टीकाकरण के लिए ही किया जा सकता है। ये वाउचर कर्मचारी के स्मार्टफोन या फीचर फ़ोन पर है वो भेजे जाएंगे जिसके द्वारा वो वैक्सीनेशन है वो आराम से करवा सकेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 2021 का पुरस्कार है वो जीता है? मतलब जो कौन सी एजेंसी है जिसको हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का है पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इन्वेस्ट इंडिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो इन्वेस्ट इंडिया को।
तो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन की सुविधा एजेंसी है ये इन्वेस्ट इंडिया, और हाल ही में इसे मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस एजेंसी 2021 का है पुरस्कार जीता है। इस जीत पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है हमारे पीयूष गोयल। कौन है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, और सूचना प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर ने इसको बधाई दी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा जनरल एम.एस. नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए हैं? जो जनरल एम.एस. नरवणे यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जनरल एम.एस. नरवणे। ये हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और किस देश की यात्रा पर हैं? तो ये इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जनरल एम.एस. नरवणे हैं वो यूनाइटेड किंगडम और इटली की यात्रा पर हैं। तो ये भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं जनरल एम.एस. नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर, मतलब 4 दिनों की यात्रा पर ये गए हैं। इस यात्रा के दौरान भारत में से रक्षा सहयोग बढ़ाने और के मकसद इन देशों में अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात है वो करेंगे। मतलब जो भारत के रक्षा सहयोग के बारे में है इस 4 दिवसीय दौरे पर बातचीत होगी, और जो वहाँ के वरिष्ठ सैन्य नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे जनरल एम.एस. नरवणे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किसने निपुण भारत है वो लॉन्च किया है? तो मतलब हाल ही में निपुण भारत है वो किसके द्वारा है वो लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने ही निपुण भारत है वो लॉन्च किया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, और इन्होंने ही निपुण भारत है वो ऐप लॉन्च किया है। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इनके अंडर आता है। ये पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि हाल ही में बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान में पढ़ाई के साथ साथ प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, जिसे शॉर्ट में निपुण, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशंस इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरोसी है, इसको शुरू किया गया है, जिसे शॉर्ट में निपुण के नाम से जाना जाता है। इस दौरान निपुण भारत पर एक छोटा वीडियो गान और क्रियान्वयन के दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।